आज मीठे बाबा हमें एक बहुत सुंदर रूहानी नियम समझाते हैं कि याद से ही याद मिलती है ना। कई बार ये प्रश्न उठता है कि बाबा सर्व गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो फिर हम बच्चे ऐसे गुणों शक्तियों से खाली कैसे हो जाते हैं, है ना। बाबा हमें खुद ही क्यों नहीं भर देते, है ना। स्वतः ही अगर बाबा हमें गुण शक्तियों से भरते जाए तो हम कभी खाली ही ना हो, नीचे ही ना गिरे। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूं, है ना। कुछ रूहानी नियमों में बंधायमान हूं और बाबा समय प्रति समय उन रूहानी नियमों का भी हमें ज्ञान देते हैं जिसमें बाबा भी बंधा हुआ है। तो एक ऐसा नियम है कि याद से ही याद मिलती है। बाबा कहते ये लॉ नहीं है कि मैं स्वयं ही तुम्हें याद करता रहूं। लॉ यही है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूं। और जब बाबा हमें याद करते हैं तो हमारी झोली भरती है। लेकिन बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। यही नियम है। हम जब शास्त्र पढ़ते थे तो भी हमने सुना कि जब भगवान को ये पूछा गया कि द्रौपदी का इतना अपमान हुआ सभा में, तो आप अंत में क्यों आए? आपको तो शुरू में ही आ जाना चाहिए था। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। शास्त्रों में भी ये व्याख्यान आता है कि भगवान कहते मैं अंत में आया क्योंकि मुझे अंत में बुलाया, मुझे पहले नहीं बुलाया। और मैं बुलाने पर ही आता हूं, है ना। मैं बिना बुलाए नहीं आता। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में जितनी भी बातें हैं वो सब प्रैक्टिकल इस समय चल रही हैं। तो बाबा कहते नियम यही है कि पहले तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी झोली भरूंगा। तुम याद नहीं करेंगे तो मैं झोली भर नहीं सकता। इसीलिए सारे कल्प में एकमात्र संगम युग पर ही हमारी झोली भरती है, क्योंकि और पूरे कल्प में हमें बाबा का परिचय ही नहीं, है ना। जिसको आज बाबा बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है हम। तो विपरीत बुद्धि कैसे बन गए? तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा का उल्टा परिचय बुद्धि में बैठ जाता है तो हम विपरीत बुद्धि बन जाते। हम सोचते तो ऐसा है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुद्धि योग भगवान से नहीं लग रहा, क्योंकि उसका परिचय ही उल्टा मिल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विनाश काले जो बाप के द्वारा, बाप जो है जैसा है उसे जानकर पहचान कर श्रीमत प्रमाण कायदे प्रमाण बाबा को याद नहीं करते, वो विनाश को पा जाते हैं। क्योंकि वैसे तो आप किसी को भी पूछो दुनिया में तो वो यही कहेंगे हम भगवान को याद करते हैं। तो क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि उनका गायन है जो थोड़े से, जो आज कुछ थोड़े से मनुष्य हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, क्या वही विनाश काले विपरीत बुद्धि है? नहीं। बाबा कहते जो मानते हैं पर जानते नहीं, जो मुझे सर्वव्यापी समझते हैं, जो मुझे देहधारी समझते हैं,
जो मेरी महिमा को नहीं जानते वो सब विपरीत बुद्धि है। जो मेरी श्रीमत को नहीं जानते वो सब विपरीत बुद्धि है। क्योंकि ना तो श्रीमत के बिना कर्म श्रेष्ठ हो सकते, ना बाबा के यथार्थ परिचय के बिना यथार्थ याद हो सकते। अब विचार करके देखो, बाबा की याद की कितनी महिमा है। हर शास्त्र में महिमा है और खास गीता में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि तुम अगर मुझसे अपना मन लगाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर जो इतनी दुनिया में लोग जप तप कर रहे हैं, आज आप देखो भक्ति की भी कितनी लहर है। कितने मनुष्य माला के मणके लेकर फिर रहे हैं, कितने वो काउंटर फिरा रहे हैं, कितने मनुष्य राम राम जप रहे हैं। तो फिर तो विकर्म विनाश हो जाने चाहिए। तो बाबा कहते इतने जो जप तप यज्ञ है ना, तीर्थ यात्राएं सब कुछ करते हैं, तो विकर्म विनाश क्यों नहीं होते? क्योंकि बाबा कहते बाबा का यथार्थ परिचय नहीं है। ना बाबा का नाम रूप पता, ना बाबा की श्रीमत पता। तो इसी कारण बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और बाबा कहते याद से याद मिलती है। याद से, बाबा की याद इतनी शक्तिशाली है कि बाबा की याद से 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। लेकिन वो याद तब मिलेगी जब हम बच्चे बाबा को यथार्थ याद करेंगे। और फिर आज एक शब्द बाबा बहुत अच्छा सुनाते हैं, कायदेसर याद। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें 2 बाप का ज्ञान देते हैं। शिव बाबा की भी पहचान देते हैं, ब्रह्मा बाप की भी पहचान देते हैं, बड़े बाबा की भी और छोटे बाबा की भी, दोनों की पहचान देते हैं। लेकिन बाबा कहते कि परिचय मिलने के बाद भी सब बच्चे यथार्थ रीति बाबा को पहचानते नहीं, है ना। और प्रीत बुद्धि कायदे सिर नहीं बनते, है ना। अपनी मनमत पर प्रीत बुद्धि बनते हैं या परमत पर प्रीत बुद्धि बनते हैं। कहते हैं हमें बाबा से प्यार है, लेकिन प्यार की जो निशानियां बाबा बताते हैं, जो प्रीत की रीत बाबा निभाने को कहते हैं, वो नहीं निभाते। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे भी, भल बाबा का परिचय मिला है, पर ऐसे बच्चे भी विपरीत बुद्धि की लाइन में चले जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात आज बाबा ने कही कि बाबा के बच्चे जो बाबा को जानते हैं वो भी सब विनाश काले प्रीत बुद्धि की लाइन में नहीं है, विपरीत बुद्धि की लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि कायदे सिर याद नहीं है ना। बाबा हमें पढ़ाई का भी कायदा सिखाते हैं, याद का भी कायदा सिखाते हैं, सेवा का भी कायदा सिखाते हैं। हर चीज का कायदा है ना। बेकायदे शब्द अच्छा नहीं है ना। दुनिया में देखा है ना, जब कोई काम खराब हो जाता है ना, तो व्यक्ति कहेगा मैंने किया तो है, तो कहेंगे ऐसा करने से तो ना करते अच्छा था। आपने किया लेकिन बेकायदे किया, है ना। मुझे याद है एक बार किसी को बोला पौधों में पानी देना, तो उन्होंने ऐसा पानी दिया जो पौधे बेचारे मर गए, है ना। तो हमने उनको कहा आप ना देते तो शायद जीते रहते, ऐसा बेकायदे पानी दिया जो पौधों के प्राण ही ले लिए आपने, तो है ना। तो क्या होता है कि बेकायदे जो चलन होती है, बेकायदे चलन से पद नहीं मिलता। तो बाबा कहते याद का भी कायदा है, पढ़ाई का भी कायदा है, चलन का भी कायदा है, सेवा का भी कायदा है,
सब कुछ कायदे से करना चाहिए। हमारा नियम है कायदे में फायदा। बाबा ने ये बात समझाई, फायदा कब होता है? जब कायदे से चलते। पढ़ाई का कायदा क्या है? रोज पढ़ना, है ना। बहुत सारे कायदे हैं, लेकिन पढ़ाई का पहला कायदा है, ईश्वरीय पढ़ाई का कायदा, रोज पढ़ना। दुनिया में कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं होती जिसका रोज का कायदा होता है। स्कूल जाते हैं व्यक्ति, कॉलेज जाते हैं, है ना, कभी रोज पढ़ाई होती है? उनकी भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना। दुनिया में सत्संग होते हैं, सप्ताह में एक दिन होते, कोई रोज सत्संग नहीं होते। लेकिन ये ईश्वरीय पढ़ाई का कायदा है, रोज पढ़ना। दूसरा कायदा क्या है पढ़ाई का? हाँ, पंक्चुअलिटी, समय से पढ़ना। हमारी पढ़ाई का जो कायदा है, रोज सुबह की मुरली, सुबह मुरली सुननी, है ना। नोटबुक पेन लेकर पढ़ना। क्लास में बैठे हैं, नोटबुक पेन नहीं है, मुरली सुनते वक्त नोटबुक पेन नहीं है, क्लास में नोटबुक पेन नहीं, नोट नहीं करते, है ना, पॉइंट्स को अगर अंडरलाइन नहीं करते तो क्या हो गया? बेकायदे हो गए। जब हम ऑनलाइन बैठते हैं तो हमारा कायदा क्या है? वीडियो ऑन करके बैठना, अच्छे से रेडी होकर मुरली सुनकर डिसिप्लिन से बैठना। ये कायदे हैं हमारे, है ना। तो पढ़ाई का भी कायदा है। अगर पढ़ाई का कायदा ठीक नहीं है ना, मुरली एग्जैक्ट एक समय पर सुनना, हाँ कायदा यही है कि आप रेगुलर जो एक समय फिक्स करें उसमें मुरली सुने। ये भी एक दिनचर्या का कायदा है। अगर हम एक दिनचर्या मेंटेन नहीं कर पाते तो वो भी, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा टाइम टेबल अच्छा हो, है ना। आप देखो दुनिया में भी बड़े बड़े आदमी होते हैं तो उनका टाइम टेबल पहले से फिक्स होता है कि नहीं। आज एक चीफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उनका भी आप पे एकदम से उनका स्केड्यूल फिक्स होता है। तो हम तो होवनहार देवी देवता हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कायदा है, हर चीज कायदे से करनी। पढ़ाई का भी कायदा है। याद का कायदा क्या है? तो आज बाबा हमें याद का कायदा समझाते हैं, है ना। एक तो बाबा हमें रोज कहते हैं याद जो है वो निरंतर रहे, 8 घंटे रहे, है ना, या अमृत वेले की याद बहुत आवश्यक है। ये सब तो है ही, लेकिन आज बाबा हमें बड़ी प्रैक्टिकल बात समझाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं दुनिया में तो भगवान कैसा था, दिखाई नहीं देता तो जैसे है ही नहीं, है ना। तो याद किया तो उसमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं था। पहले भगवान को याद किया, वो सिर्फ गुप्त बात थी, ना। कौन कितना भगवान को याद करता है उसके कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी तो मैं साकार में आया हूं ना, मैं ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर प्रैक्टिकल बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजा रहा हूं, तुम्हारी पालना कर रहा हूं, पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। तो बाबा कहते हैं इस समय पर याद का कायदा भी प्रैक्टिकल है। जैसे आप देखो संसार में कोई मनुष्य होता है, अब वो देहधारी है, मनुष्य है, प्रैक्टिकल में साकार में आप उसे जानते हैं, आपका संबंध है। तो कभी आप उनसे मिले और उससे पहले आपने बहुत समय तक ना उनको कोई फोन किया, ना कोई
उनका हाल चाल पूछा, ना अपना कोई हाल चाल बताया, तो वो मिलते ही आपको पहला शब्द क्या कहते हैं? आप तो हमें भूल गए हैं, आप तो आजकल हमें याद ही नहीं करते, है ना? तो आप क्या कहते हैं? नहीं, याद तो हम करते हैं। बोले क्या याद करते हैं आप? ना कोई समाचार देते हैं, ना कभी मिलते जुलते हैं, है ना? तो वो नहीं मानेंगे कि आप उन्हें याद करते। क्यों? क्योंकि जब कोई भी साकार संबंध होता है तो उसमें याद माना कम्युनिकेशन, है ना? तो बाबा कहते मैं भी आकर तुम्हें साकार में पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल तुम्हें एक निमित्त देता हूँ, ईश्वरीय परिवार देता हूँ, रोज तुम्हारी पालना होती है ज्ञान रत्नों से, तुम्हें श्रीमत मिलती है, तो तुम्हें भी प्रैक्टिकल संबंध रखना होगा। वो है याद का प्रैक्टिकल प्रूफ, है ना? मुझे एक बार एक माता बहुत सुंदर प्रश्न पूछती थी। कहती बाबा हमें मुरलियों में कहता है कि मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो भोग नहीं खाता, है ना? तो मैं जब भोग खाता नहीं, मैं तो, है ना, बाबा तो मुरलियों में स्पष्ट कहता है ना, मैं तुम भोग लगाते हो, मैं नहीं खाता। तो माता कहती फिर हम लगाते क्यों हैं? फिर हमें लगाने की क्या आवश्यकता है भोग? तो मैंने माता को पूछा, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है या आपका कोई प्रियजन आता है, तो क्या आप उतना ही और वही बनाते हैं जो वो खाता है? आप तो 10 चीजें बड़े प्यार से बनाते हैं, चाहे वो एक टुकड़ा ही उठाए, चाहे आपको मालूम ही है कि वो बिल्कुल खाएंगे ही नहीं, तो भी तो आप उनके सामने ले जाके रखेंगे ना, क्योंकि वो ना खाए। पर आपकी भावना क्या है? आपकी भावना तो ये है ना कि वो कुछ स्वीकारे। तो आप तो प्रैक्टिकल उसके सामने रखेंगे, या आप ऐसा करते हैं कि जो नहीं खाता पहले से पूछ लेते क्या क्या खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, उसी आधार से बनाते हो क्या? किसी को आने से पहले ऐसे पूछ लें, है ना, खाएंगे तो नहीं आप, है ना? कई ऐसे भी होते हैं, इस प्रकार की भी भाषा बोलते हैं कि आप तो खाते नहीं है। तो इस भाषा को कोई अच्छी स्नेह की भाषा समझा जाता है क्या? यही समझा जाएगा कि ये स्नेह नहीं रखते। जो स्नेही होता है उसको मालूम भी होगा आप नहीं खाते, तो भी वो आपके लिए तैयार करके और सामने रखता है। फिर आप कहेंगे हम नहीं खाते, तो बोले कोई बात नहीं, आप ना खाएं, आपको जो अच्छा लगे आप खाएं, लेकिन हमें तो दिल था तो हमने बनाया। तो प्रैक्टिकल में जब हम बाबा को देखो, बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें 2 बाप का परिचय देता हूं। तुम जानते हो कि मैं ब्रह्मा तन में प्रैक्टिकल आकर परमधाम से तुम्हें पढ़ाता हूँ, पालना करता हूँ। मैं साकार वतन में पतित सृष्टि में तुम्हारे लिए पधरामणी करता हूँ। तो जब हमें ये समझ आ जाता है तो हम बाबा के साथ प्रैक्टिकल याद का संबंध क्या रखेंगे? अब बाबा यहाँ बैठा है ना? बाबा साकार सृष्टि में बैठा है और हम सिर्फ बाबा को बुद्धि से याद करेंगे, साकार सृष्टि में उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, है ना? तो बाबा कहते रोज मुझे अपना समाचार देना, पत्र लिखना। क्या है पत्र? चार्ट दो, रोज अपना चार्ट देना है ना? रोज का चार्ट हम बाबा को दें। हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि जो बाबा मुझे निमित्त के द्वारा रोज पालना देते हैं, मैं उस निमित्त के द्वारा बाबा को अपना रोज का लेखा जोखा समर्पण करूं, है ना? और बाबा हमें कहते हैं जिस बाबा को तुम अपने लिए जिम्मेवार समझते हो कि वो मेरा ध्यान रखेगा, उसको तुम्हारी कोई खबर ही नहीं, तो वो तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगा, है ना? हम जब सेंटर से कहीं जाते हैं, निकले तो बाबा के कमरे में बैठ कर निकलते, बाबा को बता कर निकलते। आते हैं तो पहले बाबा को सूचना देते,
बाबा वापस आए, ये लाए या ये किया या ये कार्य था या ये सेवा हुई, है ना। तो प्रैक्टिकल संबंध, जैसे दुनिया में भी आप देखो, कोई आजकल कैब सर्विस होती है, कुछ होती है, तो क्या करते हैं, अपना सारा चार्ट उनके पास रहता है ना, मैनेजमेंट के पास। तो कहीं पर भी कोई गाड़ी खराब हुई, कुछ हुआ, तो उनको पता चलेगा ये गाड़ी निकली थी, मूव नहीं कर रही, तो अभी इनको मदद पहुंचानी, मदद मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते सारे दिन का चार्ट हमें बाबा को देना चाहिए। हमें अपने जीवन का, तन मन धन का सारा चार्ट बाबा को रोज देना चाहिए। क्या कर्म किए, क्या कार्य किए, दुख की लेन देन की या नहीं, सुख की लेन देन की या नहीं, है ना। पत्र लिखने चाहिए बाबा को, अपनी वैसे भी रिपोर्ट देनी चाहिए, 3 मास में, 6 मास में क्या समाचार रहा मेरा, वो सारा बाबा को प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। फिर दूसरा बाबा कहते सेवा समाचार भी देना चाहिए। यह है याद का प्रैक्टिकल कायदा। क्यों? क्योंकि बाबा यहाँ पर क्यों आए हैं परम धाम छोड़कर? टाइम पास करने। कलयुग की दुनिया में बहुत मजा आ रहा है। पतित दुनिया में बाबा को आने की क्या पड़ी है? बाबा तो इसलिए आए हैं ना कि एक कार्य है जो बाबा को करना है। बाबा को इस पुरानी पतित दुनिया को पतित से पावन बनाना है। तो बाबा कहते कि बाबा को याद करना माना बाबा को हम जानते हैं कि बाबा यहाँ आया है इस पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने, तो हम बाबा के कार्य में मददगार बने। यह है याद का प्रैक्टिकल प्रूफ। और बाबा के कार्य में जो मददगार नहीं, वो बाबा को याद नहीं करते, है ना। बाबा का बनना माना जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, जो बाप का कार्य सो मेरा कार्य, जो बाप के गुण सो मेरे गुण। अगर बाबा का कार्य मेरा कार्य नहीं बना तो मैं बाबा का नहीं हूं। ये प्रैक्टिकल दुनिया में भी संबंध का कायदा है ना। अगर कोई आपको कार्य में सहयोग नहीं देता तो फिर आप जिस कार्य में, जिस कार्य के प्रति अपना समर्पण करते हैं, उसमें वो सहयोगी नहीं बनता, तो आप उसे संबंधी समझेंगे क्या? तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, उनको कहेंगे हाँ ये बाबा को याद करते। तो बाबा का सेवा समाचार, और कैसे पता चलेगा? तन मन धन लगाया तो प्रैक्टिकल बाबा के पास पहुंचे ना समाचार, है ना। अगर कोई भी बाबा के यज्ञ में कोई कणा दाना स्वाहा नहीं हो रहा, बाबा की कोई सेवा नहीं कर रहे, बाबा इतने सेवा के डायरेक्शंस देते हैं, उनको अमल में नहीं ला रहे, तो क्या कहेंगे कि ये याद नहीं करते, यही कहें, है ना। फिर बाबा कहते हैं सूचना देना, है ना। सूचना, कई ऐसे सूचना भी नहीं देते। बाबा कहते क्लास में नहीं जुड़े, दिखाई नहीं दिए, और कोई सूचना भी नहीं मिलती, बिल्कुल गायब हो जाते। कोई तो सूचना देते हैं कि भाई हम बीमार थे या ऐसा था, वैसे वीडियो बंद करते, तो सूचना देनी चाहिए ना कि आज ये बात है तो वीडियो बंद है ना। फिर कल फिर सूचना देनी पड़े। ऐसे थोड़ी नहीं, आपको क्या पड़ी हम वीडियो ऑन करें या बंद करें, हम सुन रहे हैं ना बस। मैं आपको एक सेंटर की बात बताती हूँ। वो गांव में सेंटर था, है ना। तो ऐसे अनपढ़ माताएं थी बहुत वहां पर। तो थोड़े ऐसे माताएं ना, थोड़ी ऐसे ना अनपढ़ थी बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मैं एक बार उस सेंटर पर गई थी, तो मैंने देखा बहुत सारी माताएं ऐसे झुंड बनाकर बैठी हैं और दीदी क्लास करा रही है।
तो जब दीदी ने ना, और वो माताएं ना पीछे बातें कर रही, तो जब दीदी ने कहा ना आप चुप हो जाओ, चुप रहो, क्लास सुनो, तो कहती आप अपना बोलो ना, आपको हमसे क्या है, आप अपना बोलो, है ना। तो जो मैंने आपको 2 बार अनपढ़ कहा ना, इसीलिए कहा कि ऐसी भी चलन होती है ना। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मैंने उस बहन को निकल के कहा बहुत धन्य हो आप जो इतना पेशेंस से आप क्लास करा रहे, और माताएं ऐसे कह रही हैं कि आप तो अपनी क्लास कराओ ना, आपको क्या करना है। तो आप सोचो कि ऐसा भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब क्या है, ये सब देहाभिमान है ना। तो बाबा कहते कई तो इतना भी परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते कि हम सूचना तक दें, क्लास में जुड़े जुड़े नहीं जुड़े नहीं जुड़े, है ना, छुट्टी ले लिए पता ही नहीं, है ना, क्यों वीडियो ऑन है, क्यों वीडियो बंद है, कुछ पता नहीं, कोई सूचना नहीं होती। क्यों सूचना नहीं होती? क्योंकि उनको रिगार्ड नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ी इनको उत्तरदायी हैं, है ना। लेकिन अगर आप उत्तरदायी नहीं हैं तो बाबा आपको उत्तरदायी कैसे होगा? आप जिसको उत्तरदायी नहीं है वो आपकी जिम्मेवारी कैसे लेगा? वो आपके लिए उत्तर थोड़ी देगा, वो नहीं देगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हमें कायदे से चलना है। कोई भी बात है, मानो क्लास में आज नहीं जुड़ पाए, इस क्लास में नहीं, उसमें जुड़े, या जैसे भी किया, तो हमें सूचना देनी चाहिए। सूचना नहीं देते, सेवा समाचार नहीं देते, तो ये सब किस चीज की निशानी? देह अभिमान की निशानी। बाबा कहते हैं अपना तन मन धन सफल करो तो सफलता मिलेगी, पर हम उसकी कदर ना करें उस श्रीमत की। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम अपना भाग्य बना लेंगे बिना श्रीमत के। ये सब देह अभिमान है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सूचना देना, समाचार देना, सर्विस समाचार देना, पत्र लिखना, ये सब याद के कायदे, है ना। चलन भी कायदे से हो, है ना। हमारी चलन भी कैसे होनी चाहिए? उठने के समय उठना, सोने के समय सोना, हमारे सोने उठने का, खाने पीने का, हर चीज का कायदा है। हम बाबा के हैं तो हमारी चलन ब्राह्मण कायदे के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम चल तो रहे, कर तो रहे, नहीं। जो विधिवत चलन है वो हमें चलनी पड़ेगी। सेवा का भी हमें बाबा ने कायदा समझा है। सेवा कैसे की जाती है ना। यहां पर डोनेशन नहीं होती है। दुनिया में सेवा कैसे की जाए? दुनिया में दान पुण्य जब मर्जी आई किया, जब मर्जी आई नहीं किया, है ना। है तो कर दिया, नहीं है तो नहीं किया। वो दान पुण्य का कायदा है। साल में कभी एक बार कहीं कर दिया नहीं। यहां सेवा माना जिम्मेवारी उठाना ना। उसमें एक देखो, अगर आप कोई स्थूल सेवा रोज सेंटर पर करते हैं तो आपको रोज उस समय पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो सेवा आपका इंतजार कर रही है। ऐसे नहीं आप 2 दिन गए, तीसरे दिन आपको तबीयत खराब हुई या कुछ हुआ, आपने न सूचना दी न गए, फिर वो फोन कर रहे हैं कि आप आए नहीं, तो आप बता रहे नहीं आज मेरी तबीयत खराब थी। तो रे आप पहले बताओगे ना, सूचना दोगे। और नहीं दोगे तो आप सोचो कि क्या कमाई की आपने सेवा की, कितने संकल्प चलाए, है ना। बाबा के ईश्वरीय यज्ञ में जो भी हमारा तन मन धन लगता है उसका एक कायदा है। हम अगर धन की सेवा करते हैं तो अपने समय पर हर मास वो सेवा करें। तन की सेवा करते हैं तो हम वो सेवा जिस तरह से हमने फिक्स की है वो सेवा करें।
ना कई बार ऐसा होता है, तन की सेवा का भी कमिटमेंट किया और पहुंचे भी नहीं और सूचना भी नहीं दी, तो उनको कभी दोबारा सेवा में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मालूम है इनका कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इनके ना आने से भी काम चलता हो तो इनको बताओ, क्योंकि ये नहीं भी आएंगे और बताएंगे भी नहीं, है ना। और देह अभिमान, ये सब देह अभिमान है। सूचना ना देना, समाचार ना देना, ये सब देह अभिमान है ना। मनसा की भी सेवा, हम मनसा सेवा भी कायदे प्रमाण रेगुलर करें। यहां दान पुण्य नहीं है, यहां जिम्मेवारी उठाना है। और जो जिम्मेवार होता है ना, उसको पूछा जाएगा, आपने ये जिम्मेवारी ली है तो फिर अभी ऊपर नीचे क्यों किया। जो आपकी जिम्मेवारी है उसके प्रति सबके आपके प्रति नजर है ना, कि आप ये उठाएंगे जिम्मेवारी, ये करेंगे। तो उस जिम्मेवारी को आप नहीं उठाएंगे तो फिर कार्य कैसे। वैसे बाबा का कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन जरूर वो भी एक विघ्न तो बन ही जाता है। तो सेवा का ये कायदा है, सेवा में भी डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए। सेवा में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो सेवा का कायदा नहीं माना जाएगा उसे। फिर दूसरा सेवा का कायदा क्या है, क्या है दूसरा सेवा का? सेवा आपकी भावना प्रमाण नहीं, शक्ति प्रमाण। मेरा जितना मन किया मैंने कर नहीं, जो बाबा ने मुझे सामर्थ्य दिया है मैं उतनी सेवा करूं, अपनी समर्थी को देखकर, है ना। मुझे बाबा ने जितनी समर्थी दी है, मुझे बाबा ने तन का स्वास्थ्य दिया है तो मुझे तन स्वाहा करना पड़ेगा। बाबा ने बुद्धि दी है तो मुझे बुद्धि को स्वाहा करना पड़ेगा। धन दिया है तो मुझे धन को स्वाहा करना पड़ेगा। जो बाबा ने दिया, जो अमानत है, उसको अगर मैंने ख़यानत की तो क्या होता, उससे भी बोझ चढ़ता है ना। तो बाबा की सेवा भावना प्रमाण नहीं, समर्थी प्रमाण करनी होती। बाबा ने दिया है ना, तो बाबा के कार्य में लगाना ही पड़े। तो ये कायदे हैं, जब तक हम इन कायदों को नहीं समझेंगे तो हमें फायदा नहीं मिलता। इसीलिए तो बच्चे याद भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, चलन भी चल रहे हैं, है ना, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो बल भरना चाहिए, जो हमें सतो प्रधानता की तरफ ले जाए, वो बल क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि कायदे सिर नहीं। और जो कायदा बताने वाला है, शिव बाबा हमें हर चीज का कायदा बताते हैं। अगर कायदे बताने वाले से प्रीत है तो कायदे से भी प्रीत होगी, और अगर कायदे से चलन नहीं है तो फिर यही कहा जाएगा कि ये विपरीत बुद्धि। और विपरीत बुद्धि तो उच्च पद नहीं पाएंगे ना। जरूर पद पाएंगे, वर्षा तो सबको मिलेगा, लेकिन ऊंच पद वही पाएंगे, विजयंती माला में वही आएंगे जो प्रीत बुद्धि होकर चलेंगे, है ना। तो बाबा ने आज ये एक ईश्वरीय नियम समझा, याद से याद मिलती। फिर बाबा ने दो और ईश्वरीय नियम समझाए। एक, मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत नहीं। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म किस अवस्था में करना है? तो जैसे मरे पड़े हैं, मुर्दा हैं, जैसे इस पुरानी दुनिया से मर गए हैं। और मरना माना आत्म अभिमानी बनना, देह और देह की दुनिया को भूल जाना। तो जब आत्म अभिमानी स्थिति में कर्म करते हैं तो उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। मुर्दा कैसा होता है? मुर्दे को गाली देंगे तो गुस्सा आएगा उसे? आएगा? ठंडी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, मुर्दे को कुछ नहीं फील होता, है ना। तो मुर्दा ऐसा बनना है। आत्म अभिमानी माना फीलिंग प्रूफ, फीलिंग की कोई बीमारी नहीं, कुछ फील नहीं होता।
हमें बस जो बाबा फील कराता है वो फील होता है। हमें और इस पुरानी दुनिया का कुछ फील नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी पुरानी दुनिया से मरी हुई अवस्था हो और फिर उस अवस्था में कर्म करें तो उसे कहेंगे कर्मातीत, है ना। फिर बाबा एक और ईश्वरीय नियम बहुत सुंदर समझाते कि इन आंखों से, जो क्रिमिनल पतित आंखें हैं, इनसे कोई भी पवित्र चीज नहीं देख सकते। कितनी बड़ी बात है, विचार करो। मैं जब ज्ञान में आई ना तो मुझे एक बात बहुत वंडरफुल लगती थी। मैंने कई बार ये सोचा, इतनी फिल्में बनती हैं, लोग इतनी कल्पना करते हैं, कभी किसी की कल्पना में भी स्वर्ग नहीं आया है ना। कभी किसी ने किसी फिल्म में भी नहीं दिखाया कि भाई ऐसी दुनिया होगी, है ना, जहाँ शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, सतो प्रधान प्रकृति का चित्र बना दे, या देवी सूरत सीरत संबंध कैसे होते हैं वो दिखा दे। कभी नहीं आया। मुझे बड़ा विचित्र लगा ये कि ऐसे कैसे है कि कभी हमारी बुद्धि आत्मा को पहचान ले, कभी स्वप्न में ही दिख जाए, परमात्मा का ही कोई स्वरूप समझ आ जाए, कभी संकल्प में भी स्वर्ग की सृष्टि आ जाए, कभी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जो पतित बुद्धि है, पतित आंखें हैं, क्रिमिनल आंखें हैं, वो पवित्र को नहीं समझ सकते। उसके संकल्प स्वप्न में भी कभी पवित्र सृष्टि, पवित्रता का सागर बाप, पवित्र आत्मा, ये बातें कभी नहीं आएंगी स्वतः। इसीलिए बाबा कहते जब ऐसी क्रिमिनल आंखें हो जाती है ना, तीसरा नेत्र बंद हो गया, दोनों आंखें क्रिमिनल हो गई, तो पवित्र चीज कोई बुद्धि में ही नहीं आती। फिर जब बाबा आते हैं तो तीसरा नेत्र देते, ज्ञान का नेत्र। उस ज्ञान नेत्र से हम पवित्र दुनिया, पवित्रता के सागर, पवित्र आत्मा, इनका दर्शन करते। और जब इनका दर्शन करते हैं तो बुद्धि में आता है कितनी प्रैक्टिकल बात है, ये बात हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आई, है ना। जब पहली बार सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो नर से नारायण बन सकते हैं ना। तो हाँ, बात तो सही है, क्यों नहीं बन सकते। पर कभी बुद्धि में नहीं आती। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो पतित दृष्टि है, उससे जो नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए, समझने के लिए मैं तुम्हें आकर दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र देता। फिर जब तुम उसे दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र से देखते हो और बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हो, तो फिर तुम इन दो आंखों से उस सतो प्रधान दुनिया को देखोगे, देवी देवताओं को देखोगे। ये दो आंखें, है ना, दैवी सृष्टि को प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये भी बाबा बहुत सुंदर नियम हमें आज समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।